आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। कल हम लोग पढ़ रहे थे माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय जी की रचना है। ठीक है, ये हमने सब आधा चैप्टर हमने इसे पढ़ा था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे कल। यहाँ तक शायद हम लोग पढ़ चुके थे कि ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब हम कूद कूद कर चिल्लाते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ठीक है, इसी पर एक बार बूढ़े स्वर में बूढ़े वन ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो कह रहे हैं कि एक दूल्हे ने हमें एक बार ढेलों से मार मार कर खदेड़ दिया था। तो कह रहे हैं कि ऐसा खसूट खब्बीस मतलब इतना खसूट टाइप का ऐसी सूरत हमने आज तक नहीं देखी कि किस ससुर ने पता नहीं ऐसा जमाई पसंद किया होगा। ठीक है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। तो जब आम की फसल लगती थी तो कभी कभी खूब आंधी आती थी, तो हम लोग जैसे ही आंधी आती थी तो बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे और वहाँ जो है चुन चुन कर जो भी आम वहाँ गिरे रहते थे उनको खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। ठीक है, एक दिन की बात है कि बहुत ज़ोर की आंधी आई और आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ भी गरजने लगे, बिजली कौंधन और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन को चूमने लगे। पेड़ भी झूम झूम कर लटक रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे। तो हम लोग क्या चिल्ला रहे थे? एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। और हम लोग चिल्ला रहे थे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा फिर भी नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने। हम लोग पेड़ों की जड़ को धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं। जैसे कि कुत्ते के कान में क्या अठई क्या है? कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले कीड़े। ठीक है, अठई बोलते हैं उसे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अठई मतलब कुत्ते के कान में चिपके रहने वाले जो कीड़े होते हैं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आने लगे। जैसे ही बारिश बंद हुई तो बाग में बहुत सारे बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग गए। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। हम लोग जो दोस्त थे उनमें एक बैजू नाम का था, वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो कहता है कि बुढ़ा बड़ा बेईमान है और मांगता है करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर, तो हम लोग भी उसके जैसा वो बोल रहा था वैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। मूसन तिवारी ने हमें जो है खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले और हम लोग सीधे तुरंत भाग गए। आंधी हो गए मतलब तुरंत अपने घरों की ओर को भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और तिवारी जी ने जो है 4 लड़के हमारे घर भेज दिए। सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। बैजू जो लड़का था वो तो भाग गया। 9-2-11 मतलब भाग गया। हम सब पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। फिर गुरुजी ने हम सब की खूब खबर दी। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी
चिरौरी करके हमें घर ले चले। गुरुजी की चिरौरी मतलब दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। हम गुरुजी से, बाबूजी ने गुरुजी से विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर ज़ोर से नाचते थे और गाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर फिर से अलापने। तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। तब तक सारे लड़के जो है मकई की खेत की ओर दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड भी चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ भी आई थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम सब जो है दौड़ के चिड़िया पकड़ने जा रहे थे, लेकिन एक भी हाथ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, और हम जो है खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो हम लोग क्या कह रहे थे, राम जी की चिरई। हम अलग खड़े थे, वो कह रहा है हम अलग खड़े होके गा रहे थे कि राम जी की ही चिड़िया है और राम जी का ही खेत है। खा लो चिड़ई मतलब चिड़िया खा लो पेट भर भर के। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के आदमी लोग जो है हमारा तमाशा देख रहे थे। यही हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लेकिन लड़कों का क्या है, वो तो एक खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर जो है पराई पीर नहीं समझते। लड़के और जो बंदर होते हैं वो किसी की भी दुख को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब क्या कह रहे हैं कि हम एक टीले पे गए और चूहों के बिल से पानी लेने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम लोग पानी फेंकते जो है थक गए कह रहे हैं। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग गए और वहाँ जो है शिव जी का एक सांप निकल आया। ठीक है, तो हम लोग सब डर कर भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी का के दांत टूटे। कोई गिर गया, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। हम पूरे जो है खून से सन गए। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे और पैर में भी हमारे बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। ठीक है, ये देखिए इसमें जा रहे हैं बच्चे, भाग रहे हैं। ये हम सब एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। हम सभी दौड़ दौड़ कर आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी के बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बैठक के ओसरे में बैठकर जो है बाबूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के ही पास चले गए। लेकिन हमने बाबूजी की कोई बात नहीं सुनी और दौड़ते हुए हम माँ के पास चले गए और उनकी गोद में ही शरण ले ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अमनिया मतलब बरामदा। ठीक है, चलिए। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि तुम क्यों डर रहे हो। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। मैया जो है बहुत डर गई थी और बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर बच्चे क्यों डर रहे। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों में थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे और हम जो है धीमे स्वर में सा सा बोलते हुए मैया के आंचल में छुप गए। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे पाँव हमारे काँपते हुए ओठों पर मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले से लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें
मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चौंधवे की छाया न छोड़ी। लेकिन हमने मैया के आंचल में जो प्रेम और शांति हमें मिलती थी उसकी छाया हमने नहीं छोड़ी। तो डियर स्टूडेंट, ये बच्चे की एक कहानी है जो कि उसकी बचपन की शरारतें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, कैसे बच्चे शरारतें करते हैं। ठीक है, इस पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपने माँ के ही पास जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन अब यहीं पे समाप्त होता है। जिसने अगर पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो वह ऐसे पहला पार्ट पढ़े, तब जाके दूसरे पार्ट को पढ़े। ठीक है, और जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।